हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा पेपर था, एक एक करके सबके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर कैसा था, है ना। एक तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पेपर कैसा था, ये बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर कैसा हुआ है ना। तो उसको करके एक बार डिस्कस करेंगे। देखो पिछले सालों कंपेयर के बाद मतलब कंपेयर करेंगे हम पिछले साल के पेपरों के साथ। तो एक चीज याद रखिए, इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं, इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं, अब लगभग लगभग मुझे लगता है कि 90% के आसपास लोग क्या करते हैं, एक आई दृष्टि करके आती है करंट अफेयर के लिए, है ना। एक तो आप वो पढ़ते हो आई दृष्टि करके जो आती है, आपने वो लिया करंट अफेयर के लिए सारा एक पूरे वो साल का करंट अफेयर रहता है, तो उससे पढ़ लो। तो वो करीब 25 से 30 क्वेश्चन उससे एकदम आराम से हो जाते थे। 25 से 30 क्वेश्चन क्या होता था, आपका आराम से उससे कंप्लीट हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको इस बार अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के अगर पैटर्न को देखोगे आप, है ना, जिसने यूपीएससी की तैयारी की होगी उसके लिए देखोगे तो चीजें बहुत ही मतलब थोड़ी कन्वीनियंट थी, बट उसमें भी फैक्ट्स थे। जैसे उन्होंने कई कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जिसमें उन्होंने पूछ दिया डायरेक्टली क्या कि ये सारे योजनाएं हैं कब कब चालू हुआ है, तो वो पुराने योजनाएं नई योजनाएं एक साथ मिस कर दिया। अब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहली चीज ये। दूसरा अगर मैं बात करूं कि देखो एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक्सरसाइज में मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछता है, कोई इशू नहीं है। एक्सरसाइज जो हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज जो भी होती है, तो उसमें पूछ देता है कि ये एक्सरसाइज किन देश के साथ है। 4 एक्सरसाइज इधर दे देगा और 4 देश इधर दे देगा कि किसके साथ इंडिया का एक्सरसाइज होता है, ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग देता है। बट जनरली चाहे यूपीएससी का बच्चा हो, चाहे स्टेट पीएससी मतलब बीपीएससी यूपीएससी किसी की भी आप तैयारी करते हो, चाहे स्टेट पीएससी का बच्चा हो जो स्पेसिफिक रूप से इसका बेसिकली क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसको तैयारी कर रहा है बस, वो कभी भी कोई भी एक्सरसाइज, जैसे मैं कह दूं अगर वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार बेसिकली अमेरिका के साथ होता है, इंडिया एंड अमेरिका के साथ होता है, राइट। अब इंडिया अमेरिका के साथ होता तो है, बट कब कब होता है ये कोई नहीं पड़ता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंडिया इंडिया के साथ हुआ और अमेरिका के साथ हुआ ये देख लेते हैं। दूसरा ये कहाँ पे हुआ, प्लेस देखा जाता है ना। बट इन्होंने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया क्या, अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज देखना है, उसका प्लेस देखना है। अब प्लेस के साथ साथ आपको मंथ, एटलीस्ट डेट नहीं याद रख सको तो एटलीस्ट मंथ याद हो कि आपको पता हो कि किस मंथ में हुआ था, है ना। अगर 2025 में होगा तो कौन से मंथ में होगा, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या करना चाहिए, देखो मेरे से अगर आप सिंपल सी बात करो तो ये आयोग डालता है इसलिए कि आपको छोड़ना है। अब जिसने इसमें गेस मार के तुक्का मार के इसमें प्रोबेबिलिटी लगभग मान लो आपकी ना के बराबर हो जाती है ना। कहने के लिए तो आपको 25% प्रोबेबिलिटी है सही होने की, बट वो तो आप सारे क्वेश्चन में रहता है। अगर आप 100 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें एक एक मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी तो 25-25-25-25% सबकी रहती है। आप चारों में से ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन मारो, हो सकता है आपकी क्वेश्चन सही हो जाए, है ना। बट उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये मतलब एक बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, है ना, कि तुक्का मार के सही कर लो आप। पेपर की अगर मैं बात करूँ तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसको आपको छोड़ना ही था, मतलब देख के समझ में आ जाएगा कि मेरे को हवा नहीं लग रहा। और बाकी अगर मैं बात कर लूँ, करीब 50 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसको देख के वाकई में लग रहा था कि यार ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक से पढ़ने का इन द सेंस क्या है कि फैक्ट्स याद करने से काम नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, फैक्ट याद करने से काम नहीं चलेगा, उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है, प्लस फैक्ट तो चाहिए चाहिए आपको। तो आपको अगर मैं आप मेरे से पूछोगे कि अगर सर पेपर कैसा था, तो मैं आपको सिंपल से एक लॉजिक कहूंगा, पेपर डिफिकल्ट था। इजी भी नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था, डिफिकल्ट था। ठीक है, और डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट था। आज तक के इतिहास का अगर मैं मतलब यूपी की पीसीएस की बात करूं या यूपीपीएससी की बात करूं, पहले इसको पीसीएस बोलते थे, राइट। आज तक के इतिहास की बात करूं ऑब्जेक्टिव में, तो मुझे लगता है कि अब तक का ये सबसे हार्ड पेपर था, है ना। अब तक का ये सबसे हार्ड पेपर था। एक बार आर ओ के एग्जाम इन्होंने 2021 में ऐसे ही पेपर सेट कर दिया था। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था वो भी। बट इस बार का जो पीसीएस का पेपर लिया है, आज तक के यूपी पीसीएस के एग्जाम की मैं बात करूँ तो उसमें सबसे हार्ड था, राइट। तो अब देखो हम डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ किसके आसपास मतलब रह सकती है, या आप इस रेंज में आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसकी एक चर्चा करते हैं, चलो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कैटेगरी वाइज किसके आसपास कट ऑफ रह सकती है ना। बहुत लोग आपसे कहेंगे अच्छा ये मार्क्स नहीं है। सबसे पहले तो आप याद रखिए, आपको लगेगा मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखो पीसीएस का पेपर होता है दोस्तों 200 नंबर का, है ना। 150 क्वेश्चन होते हैं तो लगभग 1.33 एक क्वेश्चन का नंबर आता है। ठीक है, मैं ये मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके काट पीट के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो देन आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। देखो अब मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता दूंगा कि 82 जाएगा, 83 जाएगा, 85 जाएगा, बट कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताऊंगा कि इसके बीच में रहेगा। देखो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ और रिजर्व की बात करूँ तो लगभग ये 80 से 85 के बीच में रहेगा। अगर आपका 80 या 81 भी आ रहा है तभी आप तैयारी करो। अगर 85 या उससे प्लस है तो 100% आपको तैयारी करनी है। अगर 85 या उससे प्लस में है तो आप 100% तैयारी करेंगे। लेकिन अगर इसके इस रेंज में है, मतलब 80 से 85 के बीच में, तो थोड़ा सा डाउटफुल तो रहेगा, लेकिन आपको तैयारी मेंस की तब भी करनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा
इसके आसपास क्या अगर आपका रेंज आ रहा है तो आपको तब भी मेंस की तैयारी करें, लेकिन 85 प्लस हो आप, है ना, जितना मैंने लास्ट वाला नंबर लिखा, अगर उससे आप प्लस जा रहे हो तो ये मान लो 100% आपको मेंस लिखने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। बट इसके बीच में हो कहीं ना तो ये थोड़ा सा दो चार मतलब क्वेश्चन का हाई हेर फेर हो जाता है, राइट। तो इसलिए आप देखो मैंने लगभग गए 4 से 5 क्वेश्चन का है, हाँ सब में है, ठीक है। बट ये हाइयर लेवल पे आपके यही आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से दोस्तों आते होंगे, है ना, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, जस्ट आप देख लीजिए कि आपका अगर जनरल कैटेगरी है तो आप याद रखिएगा अगर 80 से 85 के बीच में है आप, है ना, तो डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी करो। अगर 100% अगर आप श्योर चाहते हो तो आप 85 प्लस है तो 100% तैयारी करिए। इसके बीच में है तो मैं तब भी कहूँगा कि आप मेंस का पढ़ते रहिए, रिजल्ट आने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, राइट। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो लगभग ये कट ऑफ 1-2 नंबर 2-2 नंबर 3 नंबर इससे कम रहता है, और ओबीसी लगभग 83-84 वो भी जाएगा अगर हाईएस्ट में बात करता हूँ। लोएस्ट मान लो ये 80 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग डिसएग्री हो जाएंगे कि नहीं सर आप बहुत ज्यादा कम बता रहे हो, या बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत ज्यादा बता रहे हो पेपर के लेवल के हिसाब से। आपको लगेगा अभी आपने पेपर देख के आया होगा, आपने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आंसर की नहीं मिलाया होगा। आप आंसर की मिलाइए, आपको उसके बाद वास्तविकता समझ में आएगी कि आपका लेवल कहाँ पे आ रहा है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा हो कि मैंने 110 120 का अटेम्प्ट किया है और लगभग सब सही होंगे, लेकिन जब आप आंसर की मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 70 से नीचे चले जा रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगेगा कि मैं 70 से नीचे चला गया हूँ, अब तैयारी करूँ कि नहीं। नहीं देखो, एक बार के पेपर टफ आ जाने से ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। तो हमने ओबीसी की बात कर ली, बात करते हैं एससी में। देखो लगभग ये भी 75 से 80 के आसपास रहने वाले, एसटी में भी 72-77 के आसपास रहेगा, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है वो भी इसके आसपास ही रहेगा, 60 से 62 के भी आसपास रहेगा, राइट। तो आपको अगर इतने दोस्तों नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या करिए, एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है, मेंस की तैयारी करते रहिए। तो 1 महीने 1.5 महीने में लोग रिजल्ट दे देंगे, है ना। अगर उसके अलावा आपका यूपीएससी का देखो प्रीलिम्स होने वाला है, राइट। अब यूपीएससी के फॉर्म आ जाएंगे होपफुली जनवरी के मिड में आ जाना चाहिए, है ना। तो देखो वहां पे मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, अभी कोई प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है। प्रीलिम्स का एग्जाम होना है तो बस एमपी वगैरह का भी आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप यूपी या बिहार या यूपीएससी इन स्टेट्स के हैं, मतलब यूपी बिहार के हैं, तो अभी देखो बिहार का भी पेपर हुआ है, यूपी का हो गया, अब यूपीएससी की बारी है, वो आपका मई के आसपास होगा, है ना, ठीक है। तो इसके 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 बीच में गैप देखो 5 महीने का है, अभी प्रीलिम्स के लिए 5 महीने का है, तो मैं आपको कहूंगा 2 महीने तो आप मेंस अभी भी पढ़ो, आपको एटलीस्ट 2 महीने तो मेंस पढ़ना ही है ना। 2 महीने मेंस पढ़ने के बाद देन आप यू कैन गो फॉर द प्रीलिम्स, राइट, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए 3 महीना बहुत होता है स्पेसिफिक प्रीलिम्स पढ़ने के लिए। तो अभी आप 2 महीना मेंस पढ़िए, उसके बाद आपको समय मिलेगा तो आप प्रीलिम्स चालू कर दीजिएगा। अगर मेंस हो जाता है तो फिर मेंस की तैयारी करिए, अदरवाइज आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी के लिए जिनको जाना है तब, राइट, ठीक है। तो आप अब बाकी देखो मेजोरिटी मैंने यूपी के साथ बिहार को इसलिए जोड़ा क्योंकि यूपी बिहार के लोग ज्यादातर एक दूसरे स्टेट्स में ज्यादा जाते हैं। कुछ लोग दिल्ली जो रहते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो लोग भी पीसीएस जो यूपी का पीसीएस का एग्जाम होता है वो लोग भी देने जाते हैं, खासतौर पे एमपी के लोग चले जाते हैं, राजस्थान के बच्चे भी तैयारी करते हैं जो वो लोग भी चले जाते हैं, उत्तराखंड के चले जाते हैं, राइट। बाकी बाकी स्टेट से या महाराष्ट्र या फिर आप कह लो गुजरात से बहुत कम बच्चे आते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ के भी बच्चे दे देते हैं, झारखंड के बच्चे दे देते हैं, तो यूपी मतलब एमपी छत्तीसगढ़ दोनों एक ही मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि एमपी के साथ छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड बिहार के साथ आता था पहले, तो वो मैं मान के इंक्लूडेड रहता है। जब भी हम बिहार की बात करें तो मतलब छत्तीसगढ़ उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये मेजर स्टेट्स है जो हिंदी बेल्ट के हैं जो एग्जाम देते हैं, खासतौर पे यूपी के होते हैं तो यूपी में, बिहार के होते हैं तो बिहार में, एमपी में भी बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली रह के तैयारी करते हैं वो लोग भी जाते हैं देने एमपी का, है ना। तो अगर दोस्तों आपके भी इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप जरूर डेफिनेटली मेरे से तैयारी करो। देखो मैं एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा आयोग में कुछ ऐसा लिंक नहीं है कि मैं वहां से डायरेक्टली बता दूं। पेपर की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि पेपर के लेवल के हिसाब से इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, है ना, इसके आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।